कितना अच्छा हो अगर हमारे बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट बने, उनको कम मेहनत में ज़्यादा लर्न हो और हमारे बच्चे टॉप करें। तो फ्रेंड्स, हमें ये कुछ स्टडी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमलता। हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्टडी टिप्स को डिस्कस किया था। आज हम कुछ ऐसी स्टडी टिप्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पुराने टाइम में गुरुकुल में, आश्रम में बच्चों को उन्हीं के बेस पर स्टडी कराई जाती थी। आज के टाइम पे कितना मुश्किल हो गया है कि बच्चे हिंदी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंग्लिश में को तो बहुत इजीली कर पाते हैं, लेकिन हिंदी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। और संस्कृत के नाम से तो बच्चे दूर दूर तक भागते हैं। अगर किसी स्कूल में हिंदी और संस्कृत में से सब्जेक्ट चूज करने को बोला जाए तो बच्चे हिंदी को चूज करेंगे, संस्कृत की तरफ जाएंगे भी नहीं। जबकि संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर फुल मार्क्स आते हैं, मिस्टेक होने के कम से कम चांसेस होते हैं और संस्कृत को लर्न करना बहुत इजी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे संस्कृत से टलते हैं। तो ऐसा क्या था कि पुराने टाइम में इतने बड़े बड़े श्लोक, इतने बड़े बड़े ग्रंथ इतना इजीली छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जाता था। फ्रेंड्स, वो टेक्निक थी सिंगिंग टेक्निक। बच्चों को आपने देखा श्लोक गाने की फॉर्म में सिखाए जाते थे और जिस भी स्टडी मटेरियल को हम गाना बनाकर सिखाते हैं वो बच्चों को इजीली याद रह जाता है। सॉन्ग्स बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ लर्न कर लेते हैं, शायद हमने उनको सिखाने की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ एक बार गुनगुनाते हुए कोई से निकल जाए तो बच्चे बिना ही किसी मेहनत के उस चीज को लर्न कर लेते हैं और उनके दिमाग में वो चीज बार बार अपने आप ही उठने लगती है और शायद एक दो बार सुनाने के बाद सॉन्ग अच्छे से लर्न भी हो जाता है। तो यही चीज हमारे गुरुकुल्स में सिखाई जाती थी पुराने टाइम में। बच्चों को श्लोक के माध्यम से इतने बड़े बड़े श्लोक बच्चे सेकंड्स में लर्न कर लेते थे। फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद को अपने सारे ग्रंथ, अपने सारे शास्त्र कंठस्थ याद थे। फ्रेंड्स, हमारी शिक्षा पद्धति इतनी एडवांस थी कि बाहर के लोग आकर उसको जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आके सबसे पहले हमारी स्टडी टेक्निक्स को ही उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। अदरवाइज 5 साल की एज पे बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। 5 साल क्रॉस करने के बाद जब बच्चा 6th ईयर में एंटर कर जाता था तो ही उसको स्कूल भेजा जाता था। और आज ऐसी क्या बात है कि हम 2.5 साल का होते हुए बच्चे को स्कूल भेजते हैं। देखिए, कुछ तो पेरेंट्स की मजबूरी है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने से उनको अपने बच्चे को प्लेवे में डालना पड़ता है। हालांकि प्लेवे नाम दिया गया है 2.5 से 3.5 साल की एज के बच्चों के लिए, लेकिन वहां भी कुछ पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को 3.5 साल की उम्र तक इतना सिखा दिया जाए कि वो 10th पास कर जाएं। होता है ना ऐसा। लेकिन 5 साल से पहले बच्चे को जबरदस्ती करके सिखाना ही नहीं है, स्टडी की तरफ लेकर ही नहीं जाना है। जिन चीजों में बच्चे का इंटरेस्ट हो, सिर्फ बच्चे को वही चीजें लर्न करानी है, वही चीजें सिखानी हैं, उन्हीं की तरफ चलना है। ज्यादातर देखा होगा बच्चों को सिंगिंग और ड्राइंग दोनों बहुत पसंद होती हैं। अगर उनको राइटिंग के लिए 1 2 3 या ANR या फिर ABCD कुछ भी लिखने को बोल दो तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर उनको ड्राइंग करने के लिए बोल दें तो सारा दिन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी वही टेक्निक्स अपनानी है अपने बच्चों को टीच करने के लिए, ताकि उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना आए, पढ़ाई उनको हवा ना लगे। एक तो बच्चों को सिंगिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश करें। आप देखते होंगे ना, राइम्स बच्चे कितना इजीली सीख जाते हैं। उसी से फ्रूट्स नेम, उसी से वेजिटेबल नेम और उन्हीं से अल्फाबेट्स या हिंदी की वर्णमाला या 1 2 3 सब कुछ इजीली वो ग्रास्प कर पाते हैं। तो आपने
घर में भी वही तरीका अपनाना है। वो तो रही मोबाइल की बात, वो तो रही इंटरनेट से सिखाना, लेकिन आपको अपना खुद का इंटरेस्ट लेकर भी अपने बच्चे को सिखाना है। सिर्फ मोबाइल के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ देना है कि मोबाइल दे दें और बच्चे सारा दिन उसी से सीखते रहेंगे। नहीं फ्रेंड्स, आपके अंदर भी बहुत इनोवेटिव आइडियाज होंगे, आपने उनको सिखाना है। हो सकता है जो टेक्निक्स मोबाइल में हों आप उनसे भी अच्छा जानती हूं, तो क्यों ना आप वो अच्छी अच्छी टेक्निक्स अपने बच्चे को सिखाएं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपनी बेटी को ई से इमली और ई से ईख बनाना सिखाया, तो उसके लिए कितना इजी तरीका था। लेकिन उसके लिए एक तरीका और भी है जो कि मैं अपने बेटी को सिंगिंग के वे में सिखाती हूँ। मैं हिंदी भी बोलती हूँ, उसके साथ इंग्लिश भी बोलती हूँ, बट हमारी कोशिश होती है कि मैं पहले अपनी बेटी को हिंदी सिखाऊं अच्छे तरीके से। आजकल रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण जैसे सीरियल मेरे घर में हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए आज भी चलते हैं। उनके अंदर जो हिंदी बोली जाती है, अगर बच्चे उनको सीखते हैं तो हमें उनको हिंदी सिखाने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बच्चे अपने आप सीख जाएंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी। तो ई से इमली का मैं बेटी को बताती हूँ। आओ मेरी मेहर में आपको पढ़ाऊं, आओ मेरी मेहर में आपको पढ़ाऊं, टी फोर टाइगर से इमली बनाऊं, टी फोर टाइगर से इमली बनाऊं, उसके ऊपर सन को बिठाऊं, सन की नीचे टेर लगाऊं, ये बन गई ई से इमली। टाइगर के हेड पर डॉग टेल लगाएं और हम ई से इमली को ईख बनाएं। और रियली फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे शायद दोबारा से अपनी बेटी को ई से इमली बनाना सिखाने की जरूरत ही नहीं हुई। आज वो अपने फ्री हैंड से अपने आप ई से इमली लिख लेती है। और जब तक मेरी बेटी 5 साल की नहीं होगी फ्रेंड्स, मैं उसको इंसिस्ट करके नहीं पढ़ाऊंगी। हालांकि मेरी बेटी के स्कूल का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो लोग बहुत इंसिस्ट नहीं करते हैं। ये है कि हाँ, मुझे भी समाज के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल 5 साल के 6 साल की एज पर ही अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगी। एडमिशन मैं अपनी बेटी का करा चुकी हूँ, लेकिन उसको इंसिस्ट नहीं करती। हाँ, सिखा भी रही हूं, लेकिन उसको इतने इजीएस्ट वे में, जिन इजीएस्ट वे में वो खुद से उन चीजों को करना चाहती है। मैंने अपनी बेटी को 1 to 10 सिखाना है, तो वो भी मैंने इसी तरीके से सिखाए हैं कि वो दूसरी चीजों के साथ उनको कनेक्ट कर सके, उन चीजों के साथ कनेक्शन बना सके, और उसको अपने माइंड पर स्ट्रेस ना डालना पड़े कि ये 5 है या ये 6 है या 7 है। उसको लर्न ना करना पड़े, उसको मुझे धमकाना ना पड़े, डराना ना पड़े उस सिखाने को। तो यही इतने ही इजी तरीके मैं उसके साथ अपनाती हूँ। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है बच्चे को ड्राइंग के माध्यम से सिखाने का। ड्राइंग के माध्यम से कैसे? अगर बच्चे को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, बच्चा कलर करते हुए कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन बहुत सारे घरों में तो वॉल पे भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बच्चों की बनी होती है, लेकिन वो बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। 4-5 सालों में, 3-4 सालों में हमें व्हाइट वॉश तो करानी होती है ना, तो बाद में कम से कम हमारे बच्चे हमारी वॉल को बोर्ड बना के पढ़ लेंगे, उसके बाद हम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उसके लिए आप उसको ब्लैक बोर्ड ला के दे सकती हैं, या फिर कलरफुल पेंसिल, पेन, कलर्स वगैरह दे के उसको पढ़ाइए। जब मुझे अपनी बेटी को 1 to 10 सिखाना था, वो 1 to 10 स्टडी करना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को लिख के दिया 1 to 10 डॉट्स में, और उनको पेंसिल से लिखने की बजाय मैंने अपनी बेटी को कलर देकर कराना शुरू कर दिया। अलग अलग डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स उसको दिए, कॉन्ट्रास्ट कलर दिए, ताकि वो उनको लिखे तो सुंदर भी उसको लगे। कलर्स बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं।
तो जब उसने रेड कलर से 1 किया, येलो कलर से 2 किया और ग्रीन कलर से 3 किया, तो उसको एक अच्छी सी सुंदर सी इमेज दिखी। उसने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और 8-10 बार उसने 1 to 10 पेंसिल यूज करके नहीं, कलर यूज करके राइट डाउन किए और वो उसी में सीख गई। मुझे उनको भी सिखाने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, इन सिंगिंग और ड्राइंग के मेथड्स को यूज करके आप अपने बच्चे को, कितना भी बड़ा बच्चा हो, 2-3 साल का हो या 10-15 साल का हो, आप अपने बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यही चीजें कराएं। मेरा बेटा 8th क्लास में है, तो मैं उसके साथ भी सिंगिंग और ड्राइंग के ही तरीके यूज करती हूँ और उसका उन चीजों में इंटरेस्ट बना रहता है और वो बहुत जल्दी उन चीजों को लर्न कर जाता है। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चे को इंसिस्ट करके पढ़ाने की बजाय इन तरीकों से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। शायद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बच्चे को सिखाना, आपकी लाइफ भी स्मूथ बनेगी, सिंपल बनेगी, इजी बनेगी, यही मेरी उम्मीद है। इस चैनल को चलाने का मेरा मकसद भी यही था कि मेरी लाइफ की तरह आप लोगों की लाइफ भी बहुत इजी और सिंपल हो और आप अपने लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्रिएट कर पाएं, ताकि आप अपनी लाइफ को भी बड़े स्मूथ तरीके से जी पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।